हमारे देश में क्या दलित सिर्फ अत्याचार के लिए ही जन्म लिया है? वो कितना कितना अत्याचार सहेगा? कभी दबंगों के यहाँ, कभी उसको घोड़ी पे चढ़ने से उतार दिया जाता है, कभी उसके बाल नहीं काटे जाते हैं, कभी वो उसको SC ST जो कानून होता है उसमें कितना दलित शहीद हो गया है, कभी उसको रास्ते से निकलने नहीं दिया जाता है, कभी उसको पानी नहीं भरने दिया जाता है। क्या दलित इस देश में सिर्फ अत्याचार के लिए है कि या फिर लोग जानते हैं कि दलित कमज़ोर है? और जो घटना आ रही है वो रामराज कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा की ज़मीन थी उसमें जो गांव के दलित समाज थे वो चाहते थे कि वहाँ पे एक अंबेडकर पार्क बन जाए ताकि लोगों को बैठने के लिए सुविधा हो जाए। अगर उनको कोई काम करना है, अंबेडकर जयंती करना है, रविदास जयंती करना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, अगर पार्क बन जाएगा तो गांव के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, उठने बैठने के लिए आराम हो जाएगा, बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो दूसरे वर्ग के समुदाय के लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी शिकायत डीएम से कर दी। डीएम ने वहाँ से जो अंबेडकर का बोर्ड है उसको हटाने का निर्देश दे दिया, जिसमें ग्रामीणों में आक्रोश हो गया और उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि ज़मीन हमको दी जाए और इसमें अंबेडकर पार्क बनाया जाए ताकि लोगों की सहूलियत और सुविधा के लिए फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ऐसा माहौल बन गया कि प्रशासन बोर्ड हटाने लगा तो उसमें ऐसा माहौल बन गया जिसमें एक भगदड़ जैसी मच गई और पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग भी की गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें परीक्षा दे रहे 10वीं के छात्र की गोली लगने से मौत हो गई, ऐसा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। और जो एसपी है रामपुर के वो इसे निराधार बता रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई? अगर ज़मीन खाली कराना है तो और भी उपाय हैं। तो शासन प्रशासन के पास बहुत सारे उपाय हैं, बातचीत का रास्ता है। और ये लाठीचार्ज और गोली चलाना ये आखिरी उपाय नहीं होता है। शासन प्रशासन का खुद जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए कर रखे, लेकिन शासन प्रशासन इतनी लापरवाही से काम देगा जिसकी जवाबदेही सरकार को देना चाहिए और एसपी साहब को उसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन जिसमें एक 10वीं के छात्र की गोली लगने से मौत हुई है उसको सरकार कौन से जवाब देगा? उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो ऐसा माहौल क्यों बना? क्या किसी की ज़िंदगी वापस आ सकती है? नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कलम युग टीवी। फिर बात करते हैं दलित उत्पीड़न की। जी हाँ, खबर आ रही है रामराज कहे जाने उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, जहां डबल इंजन की सरकार है, दलितों पर आए न आए अत्याचार हो रहा है देश में। कहीं उनको शादी पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं उनको घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, तो कहीं रोहित वेमुला की मौत हो जाती है, कहीं SC ST कानून के समर्थन में जुलूस निकालने पे लोगों को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, कहीं मटके से पानी पीने के लिए उनको हत्या कर दी जाती है। आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या दलित इस देश का नागरिक नहीं है? क्योंकि पार्टियां और नेता जानते हैं कि दलित सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। अगर वोट लेना है तो दलितों का हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो और उनके पैर धो के पियो, और जब सरकार बन जाए तो उन्हीं दलितों पर लाठी चलाओ, गोलियां चलाओ। ये तो ठीक नहीं है ना, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। आप खुद ही कहते हैं कि दलित हमारे देश का अभिन्न अंग है, तो फिर दलितों पर इतना अत्याचार क्यों है? योगी जी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार है। जब से भाजपा की सरकार है दलितों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए कितना दलित उत्पीड़न हो रहा है। डेली अखबारों में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कहीं कहीं खबर आ रही है, कहीं गोली मार दिया, कहीं ज़मीन कब्जा कर लिया, कहीं घोड़े से उतार दिए, कहीं पानी पीने के लिए मारा जाता है। जी हाँ, खबर दे रहे हैं यूपी के रामपुर स्थित मिलक कोतवाली क्षेत्र के सिलाईबाड़ा गांव में मंगलवार को
जो ग्राम सभा की ज़मीन थी उसमें वहाँ के ग्रामीण चाह रहे थे अम्बेडकर पार्क बनाया जाए ताकि लोगों के लिए सुविधा हो जाए, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग थे उसमें आपत्ति कर रहे थे और उसने उसकी शिकायत डीएम से कर दी। अगर गांव के लिए पार्क बन रहा है तो एक ही समुदाय के लिए थोड़ी है, वो तो सारे लोगों के लिए है, सारे सबके बच्चे खेलेंगे और उठने बैठने लगे अच्छी हो जाएगा। और दलितों को वैसे भी कोई बैठने नहीं देता है, अगर पार्क बन जाएगा तो उनके बहुत सारे काम होने लगेंगे। अम्बेडकर जयंती है, रविदास जयंती है और बहुत सारे हैं और दूसरे समुदाय के भी काम होंगे, बच्चे खेलेंगे उसमें। लेकिन कुछ गांव के जो मनवादी विचार के लोग होते हैं, जो गांव में नहीं चाहते कि शांतिपूर्वक लोग रहे और भाईचारा बना रहे, ऐसे तुच्छ लोगों को खिलाफ सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश में दलित उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सिर्फ दलित इस देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं है। देखिए भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं। क्या कब बंद होगी, मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितों से होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो, मैं कोई विवाद। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।